नई कविता की सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ। विगत 3 दशकों में नई कविता पूर्णतः सुविकसित होकर रचनाधर्मी आयामों एवं प्रतिपाद्य की दृष्टि से स्थिर हो चुकी है। नई कविता के सुधी समीक्षकों एवं अनुसंधातुओं ने इस संबंध में स्वकीय मत प्रस्तुत किए हैं। इन अभिमतों की समीक्षात्मक विवेचना करते हुए नई कविता की आद्यावधि विकसित प्रवृत्तियों को रूपायित करना समीचीन होगा। हिंदी साहित्य कोश में नई कविता की 5 प्रवृत्तियां गिनाई गई। यथार्थवादी अहमवाद पहला, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता, तीसरा है यथार्थ के प्रति व्यंग्य, चौथा है आधुनिकता एवं समसामयिकता का प्रतिनिधित्व और चित्रमयता और अनुशासित शिल्प। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता की मूलभूत प्रवृत्तियां इस प्रकार प्रस्तुत की हैं। पहला, सामान्य वस्तुओं तथा अकिंचन परिस्थितियों में रागात्मक संबंध। दूसरा, गहरे एवं तीखे व्यंग्य की प्रवृत्ति। तीसरा, नई छंद योजना। चौथा, विखरे भाव चित्रों तथा मुक्त साहचर्य का निसंकोच प्रयोग। पांचवा, उदार मानववादी दृष्टिकोण। नंदलाल वाजपेयी ने जो माना है उसमें पहला है वाद मुक्तता, दूसरा है भारतीय चिंतन का नैरंतर्य, तीसरा है आधुनिकता बोध की वाद के स्तर तक अभिव्यक्ति, चौथा बुद्धि रस का आधिक्य, पांचवा शैलीगत प्रयोग धर्मिता। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 3 विशेषताएं इंगित की हैं। पहला, विद्रोह वृत्ति युक्त मानववादी जीवन दृष्टि। दूसरा, स्वतंत्र कामना से उत्पन्न छंद मुक्ति। तीसरा, जागरूक व्यक्ति चेतना के साथ सामाजिक दायित्व। नई कविता के प्रमुख समीक्षक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के निम्नांकित प्रतिमान माने हैं। पहला, विवेचन प्रवृत्ति संस्कारगत आर्थिक और भावनात्मक मूल्य। दूसरा, आत्म अनुभूति की सक्रियता विद्रोहात्मक सक्रियता। अहम की स्थापना, उसकी मर्यादा में वैयक्तिक निष्ठा, यथार्थ और कल्पना अनुभूति का समन्वय, बौद्धिक जागरूकता। डॉक्टर कांति कुमार ने निम्नांकित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। वाद मुक्त काव्य दृष्टि। दूसरा, बौद्धिकता। तीसरा, आधुनिक बोध। चौथा, विषय वस्तु वैविध्य। पांचवा, लोकोन्मुखता। छठवां है रस की अनिवार्यता का निषेध। सातवां, गद्यात्मकता। आठवां, बिंब बहुलता। नौवां, पौराणिक प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग। 10वां है व्यंग्यात्मक शैली। 11वां, लघु कविता। डॉक्टर देवेश ठाकुर के अनुसार नई कविता की निम्नांकित प्रवृत्तियां हैं। अहम बोध, अनास्था, निराशा, कुंठा तथा अन्य समान वर्गीय भावों की अभिव्यक्ति। तीसरा है आस्था, विश्वास, उत्साह, साहस और संकल्प। चौथा है यथार्थ चित्रण। पांचवा है सर्वपक्षीय नूतनता का आग्रह। छठा है समष्टि भाव और वाद मुक्तता। सातवां है क्षणवाद और भोगवाद। आठवां है व्यंग। नौवां है गद्यात्मकता और दुरूहता। 10वां है भदेश चित्रण। डॉक्टर हुकुम चंद्र राजपाल ने बौद्धिकता, वैयक्तिकता, सत्यान्वेषण, यथार्थ, विद्रूपताओं में वास्तविक प्रतीति, परंपरा विक्षेप को नई कविता की मूलभूत प्रवृत्ति माना है। डॉक्टर बलभीमराज गोरे ने नई कविता की विशेषताएं कुछ इन शब्दों में वर्णित की है, जिसे हम नई कविता मानकर चल रहे हैं। उसमें नया क्या है, उसकी नई होने के संदर्भ क्या है, उसके नए होने के संदर्भ क्या है, ये भी संदर्भ उसकी प्रवृत्ति विशेष है। व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, छंदबद्ध से मुक्ति, आधुनिकता और सामायिकता, मामूली को प्रतिष्ठा, व्यंग्यात्मकता। नई कविता की उल्लेखित प्रवृत्तियों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समीक्षकों ने अपने अपने ढंग से नई कविता की प्रवृत्तियों पर विचार किया है। वस्तुतः नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को कथ्य एवं शिल्प संबंधी प्रवृत्तियों से
वर्गीकृत किया जा सकता है। बोध के विविध आयामों की अभिव्यक्ति एवं परिवेश संबंधी संप्रति नई कविता के रचनाओं में उल्लेखनीय है। शैलीगत प्रयोग यथा लंबी कविता, लघु कविता, मुक्तक, क्षणिक, प्रबंध काव्य आदि। बिंबात्मकता, प्रतीक योजना, अर्थलय आदि शैल्पिक प्रतिमानों की दृष्टि से चिंतनीय है। नई कविता के प्रवृत्ति मूलक वैशिष्ट्य के सूक्ष्म विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हो जाता है कि नई कविता रचनाओं की दृष्टि परंपरा और आधुनिकता के समवेत धरातल पर जन्मी है। इस कविता में नकार और स्वीकार की प्रवृत्ति के कारण इसके रचनाधर्मी आयाम अत्यंत व्यापक और युग संवेदी है। नई कविता और प्रबंध काव्य संरचना का वैशिष्ट्य। नई कविता के रचनात्मक उपक्रम में बंधन काव्य रचना की दृष्टि से अनेकानेक प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। प्रथमतः यह कि समकालीन कवि की अनुभूति एवं संवेदना की सर्वाधिक सार्थक अभिव्यक्ति लव्वाकार रचनाओं में ही की जा सकती है। द्वितीय, भाव संवेदना में सातत्य एवं समान स्तरीय निर्वाह प्रबंधात्मकता से दोहसाध्य है। प्रबंध रचना में कथा निर्वाह के आग्रह के कारण बहुत सी सामग्री भर्ती करनी पड़ती है, जो कि भाव संघटना एवं कल्पना संयोजन में बाधा उत्पन्न करती है। इसी कारण के अन्य प्रश्न प्रस्तुत कर नई कविता में प्रबंध काव्य संरचना की संभावनाओं को नकारते रहे हैं। डॉक्टर दशरथ मिश्र के मतानुसार आज का जीवन, जिसमें सारी पुरानी नैतिक धारणाएं हिल गई हैं, सारे जीवन मूल्य रीत गए हैं और सर्वत्र अराजकता, टूटन बिघटन सा लक्षित होता है, इन असंगतियों को और भी गहन और व्यापक होने की अनुकूलता प्रदान करता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तित्व आज विघटित हो गया है। अस्तु प्रबंधात्मकता के रूप, संगठन एवं संयोजन में भिन्नता होना स्वाभाविक है। दूसरे कोई भी काव्य धारा आविर्भूत होते ही प्रबंध काव्य प्रदान करें, यह संभव नहीं। छायावादी कविता जब चल रही थी और अपने स्वप्निल और उर्मिल भावनाओं से काव्य रसिकों का मन मोह रही थी, तब क्या हमने यह सोचा था कि वह कामायनी जैसा प्रबंध देगी? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का अभिमत है कि स्वतंत्रोत्तर काल की दृष्टि से परिवर्तन काल है। प्रबंध का काव्य प्रायः परिवर्तन काल, ट्रांजिशनल पीरियड में अधिक मिलते हैं। इस युग में प्राचीन शैली नवीन शैली को अधिकतर सौंप दी जाती है। नव्य काव्य रचनाकारों ने जो प्रबंध काव्य दिए हैं वे पारंपरिक अर्थ में प्रबंध नहीं है। वस्तुतः नए कवि ने भी अनुभूति और भाव चिंतन का ही सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। समय और अनुभव ने प्रबंधात्मक रचनाओं के प्रति नए कवि के पूर्वाग्रहों को समाप्त कर दिया। उसने सृजनात्मक स्तर पर वह स्वीकार किया कि स्थूल वर्णनात्मक और अनावश्यक विस्तार से बचकर प्रबंध रचनाओं में युग बोध और यथार्थ के संश्लिष्ट स्वरूप का मार्मिक चित्रण किया जा सकता है। रहा प्रश्न अनावश्यक भारतीयत्व का, तो इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि यह सामग्री भर्ती की कवि के जीवन दर्शन, युग चेतना एवं यथार्थ बोध को परिभाषित करने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि लघु कविता में जीवन के मर्म को समेटने के आग्रही अज्ञेय असाध्य वीणा रची। वस्तुतः प्रबंध रचना में उसके रूपगत वैशिष्ट्य के फलस्वरूप युगीन संवेदना, मूल्यगत संक्रमण, नवनिर्मित मूल्यबोध, युगीन यथार्थ एवं संघर्षशील मानवस्था समस्त संदर्भों और सरोकारों के साथ चित्रित होती है। मानवीय संदर्भों को इतना विस्तृत आयाम में निरूपित करने की सामर्थ्य मात्र प्रबंध काव्य रचना में ही संभव है। यही कारण है कि रचनाकार चिंतन की प्रौढ़ावस्था में प्रबंध रचना कर सकता है। प्रत्येक काव्य परंपरा स्थायित्व एवं विचार दर्शन की परिपक्वता के पश्चात ही प्रबंध रचना प्रदान करती है। यही कारण है कि नई कविता में सफल प्रबंध काव्यों की
संख्या अधिक नहीं है। नई कविता के प्रबंध संरचना शिल्प की दृष्टि से नई कविता का वैशिष्ट्य विद्यमान है। कथ्य की दृष्टि से वह पौराणिक आधार पर आधार ग्रहण करके भी युगीन सरोकार रखती है। महाकाव्य जैसी गरिमा तथा आधुनिक नाटक की तीव्र संवेदनात्मकता को नई कविता के शिल्प में जो संपृक्त रूप मिला है, वह प्रयोग, परंपरा तथा उपलब्धि सभी दृष्टियों से कवि की असाधारण शक्ति संपन्नता का परिचायक है। नई कविता के प्रबंध काव्यों का ढांचा नाटक और काव्य के सम्मिलित शिल्प से तैयार किया गया है। तनवीर भारती कृत अंधायुग और कनुप्रिया नरेश कृत संचय की एक रात, महाप्रस्थान एवं प्रभात पर्व, कुंवर नारायण कृत आत्मजयी, दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विश्वाई, विनय कृत एक पुरुष और जगदीश गुप्त कृत संभोग, डॉक्टर देवराज कृत इला और अमिताभ नई कविता के प्रमुख स्तंभ नई कविता के प्रमुख प्रबंध काव्य हैं। नई प्रबंध रचनाएं बाहरी और भीतरी यथार्थ के संश्लिष्ट स्वरूप के चित्रण की ईमानदार और सृजनात्मक प्रतीति कराती हैं। इनमें चित्रित जीवन संघर्ष ऊपरी कम आंतरिक अधिक है। वह वस्तुगत न होकर आत्मगत है। यही कारण है कि इनका आकर्षण बाह्य घटनाओं के चमत्कारपूर्ण संयोजन में न होकर भावगत स्थितियों के चित्रण और मानव जीवन की आंतरिक प्रेरणाओं एवं रहस्य के उद्घाटन में है। अगली क्लास में हम नई कविता के प्रबंध का भी परिचयात्मक प्रबोध उनका परिचय पढ़ेंगे।